बच्चों गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो भाई क्या हाल चाल है आप सभी का। बच्चे यहाँ पे देख सकते हैं कि आज होने वाला है एक मेगा क्विज। बहुत सारे क्वेश्चन आज करने वाले हैं। तो अभी तक हमने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बहुपद में ऑलरेडी पढ़ ली है। तो अब हम बहुपद की क्विज करने वाले हैं। बहुपद क्या होता है, बहुपद के मान कैसे निकालते हैं, बहुपद का शून्यक क्या होता है, शून्यक और गुणांकों में संबंध, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। तो भाई आज उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे जल्दी से रेडी हो जाओ, पेन कॉपी निकाल लो, बैठ जाओ और मैं सॉल्व करूंगा। उससे पहले आपको कर लेना है सॉल्व। ठीक है, या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि वीडियो को पॉज कर लेना और पहले आंसर कर देना। ठीक है, उसके बाद फिर कर लेना सॉल्व। चलो अब बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे निकल के आता है आपके पास, देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। क्या यह बहुपद है? बेटा एक बीजी व्यंजक यहाँ पे दिया है, आपको बताना है क्या ये बहुपद है। ठीक है, तो सिंपली मैंने क्या बताया था कि बहुपद का नियम क्या है, कौन सा बीजी व्यंजक बहुपद है, कौन सा बीजी व्यंजक बहुपद नहीं है, ये हमने पहले पढ़ा था। ठीक है, नियम क्या होता है कि भाई जो बहुपद होता है वह उस प्रकार का बीजी व्यंजक होता है जिसके चर की जो घात है वह एक अऋणात्मक पूर्णांक होता है, या हम इसे कह सकते हैं एक पूर्ण संख्या होता है। मतलब 0, 1, 2, 3, 4 इस प्रकार की संख्याएं होती है बहुपद के घात में। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो इसके चर की घात 3 है, इसमें चर की घात 1 है। ठीक है, चाहे तो यहाँ पे अचर में लिख सकते हैं x की घात 0। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो चर की घात है बिल्कुल ही अऋणात्मक पूर्णांक संख्या है, मतलब ये क्या होगा, आपका बहुपद हो जाएगा। तो भाई पहले का आंसर तो क्या हो गया, हाँ हो गया, बिल्कुल करेक्ट हो गया आपका पहला आंसर, जिस बच्चे ने विकल्प ए में टिक किया था। चलिए भाई अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड नंबर का क्वेश्चन भी सेम क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में दिया है y का वर्ग धन करनी दो, मतलब y का वर्ग धन वर्गमूल दो। तो जल्दी से एक बार सभी बच्चे फटाफट से आंसर कर दो। ठीक है, काफी सारे बच्चे इसमें कहाँ कंफ्यूज होंगे यहाँ पर, ये है करनी दो। कुछ बच्चे सोचेंगे सर यहाँ पे 2 की घात 1/2 है, तो क्या ये बहुपद नहीं होगा? बेटा बिल्कुल ये क्या है, बहुपद होगा। क्यों होगा यह बहुपद? इसलिए बहुपद होगा क्योंकि जो घात है वह 1/2 या फिर कोई अऋणात्मक पूर्णांक संख्या हो। ये किसके लिए होता है? ये सिर्फ चर वाले पदों के लिए होता है। चर पद यहाँ कौन है, y है। अगर y चर पद है तो y की घात कितना देख सकते हैं, यहाँ पे 2 देख सकते हैं, और y की घात 2 है, मतलब बिल्कुल यह क्या हो जाएगा, आपका बहुपद हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आपको ये 1-2 नंबर में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। चले फिर आगे बढ़े अगले क्वेश्चन में। चलो भाई अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया है क्या यह बहुपद है? अब इस सवाल को सभी बच्चे ध्यान से देखो, क्या क्या दिया है, y धन 1/y का वर्ग धन 3। तो क्या ये बहुपद होगा? बिल्कुल यह एक बीजी व्यंजक तो है, बट क्या ये बहुपद होगा, ये आपको सोचना है। जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करके आंसर दे दो, फिर मैं इसका आंसर करने वाला हूं। चलिए भाई अब देखो y धन 1/y का वर्ग धन 3 दिया है, y धन 1/y का वर्ग धन 3। तो कुछ बच्चे यहाँ पे इसलिए कंफ्यूज हो सकते हैं कि यहाँ y की घात 1 है, यहाँ y की घात 2 है, तो क्या ये बहुपद हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। हमें क्या करना होता है, हमें चर वाले पद को ऊपर लेके जाना होता है। तो ऊपर लेके जाएंगे तो y की घात हो जाएगा -2 और धन 3। करेक्ट, y की घात क्या ले लेंगे, -2 ले लेंगे। बेटा -2 क्या है, एक ऋणात्मक संख्या है। चूंकि एक ऋणात्मक संख्या है इसलिए बहुपद के नियमों का पालन नहीं कर रहा है, तो इस प्रकार हम कहेंगे भाई ये बिल्कुल भी बहुपद नहीं होगा। ठीक है, तो बहुपद को पहचानना, इससे संबंधित आपको बिल्कुल एक छोटा क्वेश्चन 1 या 2 नंबर का बिल्कुल पूछा जा सकता है, तो इसको आप अच्छे से देख लेना, इसके अच्छे से तैयारी कर लेना। ठीक है, इतना क्लियर है सभी बच्चों को? भाई बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल देखेंगे। दिया है x ऋण 1 गुणित x धन 1 का शून्यक है। x ऋण 1 और x धन 1 का शून्यक क्या होगा, आपको जल्दी से बताना है। फटाफट से आंसर करो। यहाँ पे तो सीधे सीधे देख के आंसर कर सकते हो कौन सा विकल्प सही होगा। चलिए आप क्या कर सकते हैं भाई, यहाँ पे जो ऑप्शन है इसको डायरेक्ट रख कर देख सकते हो। अगर मैं 1 को यहाँ पे रखूं तो क्या आ जाएगा, 1 ऋण 1 हो गया शून्य। बिल्कुल ये क्या हो जाएगा, शून्यक। तो भाई इसमें टिक मत कर देना, रुको थोड़ा, थम जाओ थोड़ा, सेकंड वाले को भी देख लेना एक बार करके। ऋण 1 को देखो यहाँ पे रख के, ऋण 1 को यहाँ रखोगे तो ऋण 1 और धन 1 क्या हो जाएगा,
शून्य हो जाएगा और ये पूरा शून्य हो जाएगा, तो यह भी बिल्कुल शून्यक है। तो क्या समझ में आ रहा है कि ए व बी दोनों शून्यक है। तो भाई ऑप्शंस वाले चक्कर में फंसने के बजाय ज़्यादा अच्छा ये है कि आप सॉल्व करके देख लो, आपका करेक्ट आंसर जो है निकल के आ जाएगा। कैसे निकल के आएगा देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हमारे पास बहुपद दिया हो पी एक्स बराबर एक्स ऋण 1 और एक्स धन 1, तो यहाँ से सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, माना कि x के किसी मान के लिए जो हमारा बहुपद है वह क्या हो जाएगा, शून्य के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x ऋण 1 बराबर 0। कब, जब हम x धन 1 को इधर पक्षांतर कर देंगे, या फिर दूसरा कंडीशन, जब x ऋण 1 को पक्षांतर कर देंगे क्या आ जाएगा, x धन 1 बराबर 0। ठीक है, तो x के क्या क्या मान आ रहा है, x का मान यहाँ देखो 1 आ जाएगा और x का मान क्या आएगा, ऋण 1। मतलब 1 भी करेक्ट आंसर है, 1 भी शून्य कर देगा और ऋण 1 भी बहुपद को क्या कर देगा, शून्य कर देगा। तो दोनों ही क्या हो जाएंगे, बहुपद के शून्यक हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी को। चलिए भाई, अब इसी प्रकार के शून्यक वाले और सवाल भी हम देखने वाले हैं। तो अगला सवाल हमारे सामने है x की घात 4 धन 2x की घात 3 ऋण 3x का वर्ग धन x का एक शून्यक है। तो इनमें से कौन सा बहुपद का शून्यक है, ये आपको समझना है। अब पिछले वाले क्वेश्चन में तो हम देख सकते थे, हमें ऑप्शंस ऐसे दिए थे, 2 ऑप्शन थे, तीसरा ऑप्शन में दिया था ए और बी दोनों करेक्ट हैं, तो वहाँ कुछ कन्फ्यूजन का चांस था। लेकिन यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पे 4 अलग अलग ऑप्शन है, मतलब इनमें से एक ही ऑप्शन जो है करेक्ट है। दूसरी बात, यहाँ पे अगर आप बहुपद को ध्यान से देखोगे तो आपको आंसर सीधा सीधा निकलते हुए मिल जाएगा, और ऐसे समझने से आपका टाइम बिल्कुल बचता है। तो जल्दी से सभी बच्चे हल करके ट्राई करो, और इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं इसका आंसर। चलिए ठीक है, सभी ने आंसर कर दिया। चलो भाई, अब यहां पर देखो कि ये काफी बड़ा सा बहुपद आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें एक खास बात यह है कि इसका प्रत्येक पद में x है, x की घात 4, x की घात 3, x की घात 2 और x। आप देख सकते हैं इसका पहला विकल्प 0 है, और 0 को मैं प्रत्येक पद में रखूं तो हर एक पद हो गया 0, और प्रत्येक पद अगर 0 हो जाए तो पूरा बहुपद हो जाएगा 0। पूरा बहुपद 0 हो जाएगा, मतलब x बराबर जो 0 है वही आपके बहुपद का क्या है, शून्यक है। तो यहाँ पे प्रत्येक पद को अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आप में से काफी सारे बच्चों ने सीधा देख के ही आंसर बता दिया होगा 0। ठीक है, तो ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछ सकते हैं, जिससे आपको ये फायदा उठाना है कि आपका टाइम बचेगा सीधे सीधे क्वेश्चन को देख के। क्लियर है, ठीक है। चलो भाई, और भी कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमारे पास है तो उसको देखने वाले हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल बोल रहा है कि यहाँ पे x का वर्ग ऋण ax धन 5 है, इसका एक शून्यक है ऋण 1, तो हमें a का मान ज्ञात करना है। a क्या है, एक अज्ञात राशि है, इसका हमें मान ज्ञात करना है। भाई ऐसे क्वेश्चंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो शून्यक से संबंधित जब भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तो आपको ऐसे क्वेश्चन एक ना एक जरूर देखने को मिलेगा जहां पे एक अज्ञात राशि को आपको ज्ञात करना होगा। तो चलिए सभी बच्चे जल्दी से जल्दी आंसर करो फटाफट से, फिर मैं आपको बताने वाला हूं आंसर। चलिए बेटा फटाफट से आंसर करो यार, बिना देरी किए, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। क्या बोला है कि एक शून्यक हमारे पास क्या है, ऋण 1 है। इसका क्या मतलब है, हम लिख सकते हैं x बराबर ऋण 1 बहुपद x का वर्ग ऋण ax धन 5 का एक शून्यक है। ठीक है, एक शून्यक है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं हम अतः कि भाई जब हम x बराबर ऋण 1 रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ से बहुपद का जो मान है वो हो जाएगा 0। तो मान को रख दो, x की जगह ऋण 1 रखा, उसका वर्ग a गुणित ऋण 1 और धन 5 बराबर 0। करेक्ट, हल करोगे ऋण 1 का वर्ग 1, ऋण ऋण हो जाएगा धन a, फिर क्या हो जाएगा धन 5 बराबर 0। तो यहाँ से आ जाएगा a धन 6 बराबर 0, और आपको यहाँ से मान निकलते हुए दिख रहा है a बराबर ऋण 6। क्या मान आ गया, a का मान आ गया आपके पास ऋण 6। तो यहाँ से विकल्प डी आपका क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ठीक है। तो अज्ञात राशि था हमारे पास ए, शून्यक 1 दिया हुआ था, वो था ऋण 1। तो यहाँ से आपके पास ऋण 6 क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मतलब यहाँ से ए का मान ऋण 6 आ चुका है। ठीक है, तो भाई ऐसे सवाल सभी से बन जाएंगे ना, एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दो। और यहाँ तक में है कोई डाउट तब भी तुरंत के तुरंत कमेंट करके बता दो। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल देख लेते हैं। दिया है द्विघात बहुपद x का वर्ग ऋण 5x धन 6 के शून्यक है। तो इस बहुपद के कौन शून्यक है ये हमें बताना है। ठीक है, अगर आप बच्चे इन ऑप्शंस को अगर इसमें रख कर देखोगे तो आप अपना टाइम वेस्ट करोगे, क्योंकि बेटा 4 ऑप्शन है, जितने देर में आप एक एक ऑप्शन को रखेंगे उससे आधे टाइम में आप इसका आंसर निकाल लोगे। तो कोई भी बच्चा ये मत करना कि ऑप्शंस को रख रख कर देखोगे। ठीक है, सिंपली क्या करना है, यहाँ पे निकाल लेना, बहुत ही ईजी होता है निकालना। कैसे निकालते हैं अभी हम देखने वाले हैं। जल्दी से सभी बच्चे हल करने का ट्राई करो। क्या करना होगा आपको, बस इस बहुपद को शून्य के बराबर रखना होगा, मान लेना होगा कि x के किसी मान के लिए ये बहुपद क्या होगा, शून्य हो जाएगा। फिर मध्य पद को आपको तोड़ना होगा, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए भाई जल्दी जल्दी सभी बच्चे फटाफट से आंसर कर देंगे। चलिए मैं सॉल्व करूं इसे, जल्दी से सॉल्व करते हैं। x का वर्ग ऋण 5x और धन 6 हमारे पास बहुपद दिया हुआ है। x का वर्ग ऋण 5x धन 6 हमारे पास क्या दिया हुआ है, बहुपद दिया हुआ है। अब यहां से हम क्या कर लेंगे, मान लेंगे कि इस बहुपद में x के किसी मान के लिए बहुपद क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। करेक्ट। तो यहाँ से हमें सबसे पहले ध्यान देना है x वर्ग का गुणांक क्या है और अचर पद क्या है। सबसे पहले इन दोनों का गुणा करके देखो क्या मिल रहा है आपको, 6 मिल रहा है। फिर यहाँ पर देखो कि x का गुणांक क्या है, ऋण 5 है। तो अगर आप ध्यान दोगे तो ऋण 5 को हमें इस प्रकार तोड़ना होगा कि उनके जो 2 भाग हैं उनका आपस में गुणा हो तो हमें क्या मिल जाए, 6 मिल जाए। तो भाई किस किस प्रकार से टूट सकता है, देखो चाहो तो ऋण 6 और धन 1 में भी टूट सकता है, ऋण 2 और ऋण 3 में भी टूट सकता है। दोनों में अंतर क्या है, ऋण 6 गुणित अगर आप धन 1 करोगे तो आपको यहाँ क्या मिलेगा, ऋण 6 मिलेगा, जबकि यहाँ 6 है तो ये आप नहीं ले सकते। करेक्ट। अब यहाँ ऋण 2 और ऋण 3 है, बेटा ऋण 3 है और ऋण 2 है तो ऋण ऋण हो जाएगा धन और 3 दूनी हो जाएगा 6, मतलब ये क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तो जिन बच्चों को होता है कन्फ्यूज़न, अलग अलग ऐसे मान देख के रख लिया करो और आंसर ला लिया करो। बेटा प्रैक्टिस के साथ आपका आंसर आने लगेगा, हो सकता है शुरू में ना आए, बाद में आने लगेगा, तो उसका टेंशन नहीं लेना है। तो यहाँ से ऋण 2 और ऋण 3 यहाँ पे लेना है, क्या आ जाएगा, इसको हम लिखेंगे ऋण 2 और ऋण 3 और 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार क्या लेंगे, x का वर्ग फिर ऋण 2x ऋण 3x और धन 6 बराबर 0। x को प्रथम 2 पदों से बाहर निकाल लो तो आ जाएगा x ऋण 2, ऋण 3 को अंतिम 2 पदों से बाहर निकालो तो आ जाएगा x ऋण 2 बराबर 0। x ऋण 2 को दोनों पदों में से बाहर निकाल लो, क्या बचेगा, यहाँ x और यहाँ ऋण 3, तो ये बच गया x ऋण 3 और बराबर 0। तो यहाँ से x ऋण 3 को पहले पक्षांतर करो तो x ऋण 2 बराबर 0 मिलेगा, और x ऋण 2 को पहले पक्षांतर करो तो x ऋण 3 बराबर 0 मिलेगा। तो बेटा यहाँ x का मान क्या आ जाएगा, 2, और यहाँ x का मान आ जाएगा 3। करेक्ट। तो x का मान आ गया 2 और x का मान आ गया 3। 2 और 3 क्या हो जाएंगे, बिल्कुल हमारे करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। क्या ये क्लियर है सभी को, जल्दी से बता दो फटाफट से। ठीक है, तो क्या क्या मान आ रहे हैं, 2 और 3 यहाँ पे मान आ रहे हैं। कौन सा विकल्प करेक्ट है, विकल्प सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या इतना क्लियर हुआ सभी बच्चों को, कोई डाउट है भाई यहाँ तक, क्लियर है ना। तो शून्यक निकालने के लिए आपको बिल्कुल यहाँ पे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अगला सवाल यहाँ पे हमारे पास आता है कि यदि बहुपद px बराबर x का वर्ग ऋण 2x धन 5 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा गुणित बीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके मैं 2 तरीके आपको बताने वाला हूँ, 2 तरीके से आपको हल करना है। दोनों में से एक तरीका आप कोई भी चूज कर लेना, वो आपकी मर्जी है। लास्ट वाले लेक्चर में आपको मैंने बताया था कि हमारे जो शून्यक हैं और जो बहुपद के गुणांक होते हैं उनके मध्य संबंध होता है, तो उन संबंधों की सहायता से आप बहुत आसानी से हल कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो सभी बच्चे जल्दी जल्दी सॉल्व करना स्टार्ट करो।
चलिए सभी बच्चे जो भी आंसर ला लिए हैं, ज्ञात हो गया है, तो कमेंट करके जरूर बताना। बेटा यहाँ पे देख सकते हो, अगर अल्फा व बीटा क्या है, शून्यक है, तो यहाँ अल्फा बीटा मतलब क्या है, अल्फा गुणित बीटा, शून्यकों का क्या हो रहा है, गुणनफल हो रहा है। ठीक है, तो कैसे हल करते हैं हम इसे? अगर हमारे पास बहुपद है, बहुपद का मानक रूप आप जानते हैं ax का वर्ग धन bx धन c, यह हमारा बहुपद का मानक रूप है। यदि अल्फा व बीटा शून्यक है, तब दो तरीके से आपको हल करना है। पहला तरीका है भाई शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल के साथ जो हमारे गुणांक है उनका संबंध। तो शून्यकों का योगफल और दूसरा शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो बेटा शून्यकों का योगफल मतलब क्या हो जाएगा, अल्फा और बीटा का योग। शून्यकों का गुणन मतलब क्या हो जाएगा, अल्फा गुणित बीटा। ठीक है, इसका गुणांकों के साथ संबंध क्या होता है, ऋण b बटे में a, और अल्फा गुणित बीटा का संबंध क्या होता है, c बटे में a। करेक्ट, ये तो सभी जानते हैं। अब यहाँ से अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ a का मान क्या है, a का मान 1 है, b का मान क्या है, b का मान ऋण 2 है, c का मान क्या है, c का मान है 5, अगर आप तुलना करो तो। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास हम मान अगर निकालना चाहे तो अल्फा गुणित बीटा बराबर क्या आ जाएगा, ऋण b बटे a। b और a का मान, b का मान ऋण 2, a का मान 1 है, क्या रखेंगे, ऋण 2 और बटे में 1, हल करोगे तो मिल जाएगा 2। करेक्ट, c का मान देखो क्या है, 5 है, क्या रख दिया, 5 रख दिया, बटे में 1, हल करोगे तो मिल जाएगा 5। 2 मिल गया और क्या मिल गया, 5 मिल गया। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं शून्यकों का योगफल 2 और शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुणित बीटा 5 मिल गया। प्रश्न में क्या पूछा था, अल्फा गुणित बीटा पूछा था, तो मान क्या आ गया हमारे पास, 5 आ गया है। अभी मैंने आपको एक बात बोली थी कि इसको दूसरे तरीके से भी हल कर सकते हैं। ठीक है, इसका दूसरा तरीका भी है। एक तरीका तो ये हो गया, शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणन, इसका यहाँ पे सूत्र लगा दिया, हल कर लिया। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, अगर हमारे पास बहुपद दिया है, उसका x वर्ग का गुणांक क्या है, 1 है। x वर्ग का गुणांक अगर हमें 1 दिख जाए तो हमें किस प्रकार से हल करना है, तो हमें क्या करना है, दूसरा तरीका अपना लेना है, वो आपको ज़्यादा आसानी से हल देगा। कैसे कि इस प्रकार, यदि अल्फा बीटा शून्य ज्ञात हो, तब हम लेते हैं px बराबर x का वर्ग ऋण अल्फा धन बीटा x धन अल्फा गुणित बीटा। ठीक है, तो अगर मेरे पास ये है समीकरण पहला और ये है समीकरण दूसरा, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 के तुलना करने पर। ठीक है, दोनों समीकरणों को बेटा आपको क्या करना होगा, तुलना करना होगा। तो यहाँ देख सकते हो x वर्ग का गुणांक यहाँ भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। x का गुणांक यहाँ क्या है, ऋण 2 है, यहाँ क्या है, ऋण अल्फा गुणित बीटा है। इसका मतलब क्या आ जाएगा, अल्फा धन बीटा है, तो अल्फा धन बीटा बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ से देख सकते हो 5 क्या है आपका, अचर पद है। बेटा यहाँ पे अचर पद कौन है, अल्फा गुणित बीटा है, तो अल्फा गुणित बीटा बराबर आ जाएगा 5। तो यहाँ से अल्फा धन बीटा 2, अल्फा गुणित बीटा 5 आ गया। पिछले बार भी यही आया था। करेक्ट, तो यहाँ पहला जो आंसर है वो है 5, और दूसरा जो एक और क्वेश्चन है उसका भी मैंने आंसर आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन में यही पूछा था, अल्फा धन बीटा। सेम क्वेश्चन के लिए अगर मैं पूछूं अल्फा धन बीटा, तो डायरेक्ट आप यहाँ से बता सकते हो देख के, क्या आ जाएगा, 2 हमारा आंसर आ जाएगा। करेक्ट, तो कौन सा विकल्प सही होगा, विकल्प सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो भाई एक ही तरीके से 2 सवाल यहाँ पे हल हो गए हैं, एक शून्यकों के योगफल वाला और इससे पहले शून्यकों का
गुणनफल वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो इन दोनों तरीकों को आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, सभी को यहां तक समझ में आया? क्लियर है सभी को? चलिए भाई, अब यहां से एक और क्वेश्चन है, बोनस क्वेश्चन है। द्विघात बहुपद के संगत आलेख के लिए निम्नलिखित में कौन सत्य है? यह आलेख x अक्ष को अधिकतम 2 बिंदुओं पर काटता है। यह आलेख x अक्ष को जिन बिंदुओं पर काटता है उनके x निर्देशांक बहुपद के शून्यक है। यह आलेख x अक्ष को नहीं भी काट सकता है, मतलब हो सकता है कि ना भी काटे। इनमें सभी, तो देखो मैंने जब आपको शून्यक पढ़ाया था तो वहां पर मैंने बताया था कि जब भी हम आलेख खींचते हैं, यदि मेरे पास एक बहुपद है जिसका चर क्या है, मान लो x है। ठीक है, यदि चर जो है क्या है, x है। ठीक है, द्विघात बहुपद के संगत आलेख के लिए निम्नलिखित में से सत्य है। तो यहाँ हम x अक्ष ही लेकर चल रहे हैं, तो मैंने कहा कि यदि चर हमारा कौन है, x है। अगर बेटा चर x है तो उस कंडीशन में जब चर x होता है तो बहुपद जो होता है हमारे पास px, उसको हम लेते हैं y के बराबर। करेक्ट, मतलब x का कुछ भी मान रखोगे तो हमें क्या मिलेगा, y का मान मिलेगा। ठीक है, तो x का वह मान जिसके लिए y क्या हो जाए, शून्य हो जाए। y शून्य कहाँ होता है, हमेशा x अक्ष पर क्या हो जाता है, y शून्य हो जाता है। ये जो आपका अक्ष है ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। यहाँ पे y बराबर 0 और y अक्ष में x बराबर 0 होता है। तो मैंने आपको एक बात बताया था कि अगर बहुपद का आलेख y अक्ष को क्रॉस करके जाए, ठीक है, बहुपद का आलेख x अक्ष को क्रॉस करके जाए, तो जहाँ पे वो x अक्ष को क्रॉस करेगा वहाँ आपको हर बार y बराबर 0 मिलेगा। बहुपद जितने जगह आपके x अक्ष को काटेगा वह क्या हो जाएगा, शून्यक हो जाएगा। जितने जगह x अक्ष को काटेगा वहां आपको y बराबर 0 मिलने वाला है, मतलब वहां शून्यक हो जाएगा। तो x अक्ष को अधिकतम 2 बिंदुओं पर काटता है, ये पूछा है। तो भाई अगर मैं कहूं द्विघात बहुपद की बात करूं तो द्विघात बहुपद का आलेख कुछ इस प्रकार से बनता है। जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा है बेटा, मेरा शून्यक वाला लेक्चर जाके देखो, वहां मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया है कि आलेख किस प्रकार से बनेगा और आलेख किस प्रकार से काटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आलेख जो है द्विघात बहुपद का इस प्रकार से बनता है और काटेगा तो अधिकतम कितनी जगह पे, 2 जगह पे ही काटेगा। तो यहाँ से देख सकते हैं अधिकतम 2 बिंदुओं पर काटेगा, ये बिल्कुल सही है। जिन बिंदुओं पर काटता है x निर्देशांक बहुपद के शून्यक है, ये भी बिल्कुल सही है। मैंने क्या बताया, जिन बिंदुओं पर काटेगा वह उनके x निर्देशांक के मान क्या हो जाएंगे, शून्यक हो जाएंगे बहुपद के लिए। करेक्ट। इसके बाद यह आलेख x अक्ष को नहीं भी काट सकता। तो बेटा ऐसा भी कंडीशन आता है जब हमें ऐसा आलेख मिले जो हमारे x अक्ष को ना काटे, मतलब हमें कोई वास्तविक शून्यक ना मिले। तो ये आप बड़ी क्लासों में जाके पढ़ेंगे, लेकिन इतना आप याद रखना कि ऐसा भी कंडीशन हो सकता है कि आलेख जो है आपके x अक्ष को ना काटे, तो ये विकल्प भी सही है। तो बेटा कुल मिला के बात ये है कि ये तीनों बातें जो हैं ये बिल्कुल सही हैं, मतलब विकल्प डी आपका करेक्ट है। इनमें सभी, ये सभी बातें बिल्कुल करेक्ट है। तो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया था आपके लिए क्योंकि ये सभी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जाननी चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको ये बातें समझ में नहीं आ रही हैं तो आप जाके देखो मेरा शून्यक वाला लेक्चर, वहां पे आपको ये सभी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, क्लियर है सभी को? चलो भाई, तो यहाँ पे आपके लिए लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने है और ये आप सभी के लिए होमवर्क है, ये आप सभी करेंगे। ठीक है, बिना मेरी हेल्प के खुद से सॉल्व करोगे। कैसे आएगा हल करके बताना। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया कमेंट करके बताना कि सर जो होमवर्क आपने दिया था वो मुझसे नहीं बना, तो मैं और किसी क्लास में ये वाला क्वेश्चन लेके आपको बता दूंगा। ठीक है, तो भाई आज के क्विजेस में क्या हमने अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए? क्या आज के क्विजेस में आपको सभी चीजें समझ में आई, मजा आया कि नहीं आया, और आपसे कितने सवाल बने, सभी मुझे कमेंट करके बताओ। भाई इस वीडियो को शेयर कर दो, लाइक करके जाना, और चैनल को जो भी बच्चे नए आए हैं बिल्कुल सब्सक्राइब कर देना। बेटा मिलते हैं फिर इसी प्रकार की अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।